तो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम क्वांट के नए एनएफओ के डिस्कस करेंगे। क्वांट ने कमोडिटी सेक्टर पे एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, क्वांट कमोडिटीज एनएफओ। बात करते हैं कमोडिटीज सेक्टर का कौन सा सेक्टर होता है। तो कमोडिटीज सेक्टर में बेसिकली जो भी इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर, ये सारे इसमें इंक्लूड रहता है। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो हो सकता है आपका एग्रीकल्चर की कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करे, सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, या स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, कंबाइन इन्वेस्ट कर सकता है। तो मोस्टली कमोडिटी सेक्टर में यही सारे म्यूचुअल कंपनीज आते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड होगा वो इन्हीं कंपनीज में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सेक्टर फंड है तो काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड होता है। तो जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के पर्पज से सोच रहे हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको लॉन्ग टर्म पे जनरेट करके देगा। देखिए, इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी है। अब इंडिया की ग्रोइंग स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो सीमेंट और स्टील का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फंड आपको मल्टी बैगर साबित हो सकता है। मतलब आपके पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी कर सकता है 10-15 साल में। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फंड मैनेजर अंकित पांडे और वासव सहगल हैं, और इसमें एग्जिट लोड है वो 0.01% का है। अगर आपने 15 दिन से पहले बेच दिया, जो भी अमाउंट आप सेल करेंगे, जैसे आपने 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया और आपने 80,000 रुपये विड्रॉ कर लिए 15 दिन से पहले, तो आपको 80,000 पे 0.01% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो मोस्टली ये सेक्टर ही लॉन्ग टर्म के पर्पज से है, तो इसमें एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। इसमें तीनों ऑप्शन है, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। ये फंड की क्लोजिंग डेट है 22 नवंबर 2023 को। 22 नवंबर 2023 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो 27 दिसंबर तक आपके ऐप में दिखने लगेगा। जैसे मैं एसेट प्लस का ऐप यूज करता हूँ, तो ये एसेट प्लस के ऐप में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे। सपोज आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से आपको 500 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। मिनिमम एसआईपी इसमें 1,000 रुपये की कर सकते हैं, और जो लमसम अमाउंट है वो आपको 5,000 रुपीज करना पड़ेगा। बात करते हैं कमोडिटीज फंड की कुछ फेमस कंपनीज की। तो JSW स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, NMDC स्टील, तो ये 4 तो कंपनी आपकी स्टील सेक्टर की हो गई। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और ACC सीमेंट, ये कुछ सीमेंट कंपनीज होगी। और भी कंपनीज है, बट ये बेसिकली मैंने कुछ प्रॉपर कंपनीज चूज किया है जो कि इस सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं। बात करते हैं सिमिलर म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न किस टाइप का बना कर दिया है। तो ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड ने 1 साल पे 19.3% का रिटर्न दिया है, और 3 साल पे 35.5% का रिटर्न दिया है। वही SBI के कॉमा फंड ने 18.7% का रिटर्न दिया है 1 साल पे, और 3 साल पे 20% का रिटर्न दिया है, और 5 साल पे 20% का भी रिटर्न दिया है, और 7 साल पे 12% का। तो ये एक सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है। ये ऑल्दो इस पे म्यूचुअल फंड बहुत सारे कम है, इसलिए कमोडिटी सेक्टर पे नया फंड लॉन्च हुआ है, बट इसके रिटर्न पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी होने पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सीमेंट और स्टील की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, मेरे एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 5,000 रुपये की SIP इस पर स्टार्ट किया था, और जो इनका, और बीच में इन्होंने देख सकते हैं 1000 करके 2 बार टॉपअप भी किया था। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 92,000 रुपये का है, और जो प्रॉफिट है वो 21,000 का है। और कितने कम टाइम में, 1.5 साल पे 21,000 का उनको प्रॉफिट हो रहा है। और इन्होंने कोई 92,000 एक साथ नहीं जमा किए, 92,000 रुपीज़ एक साथ नहीं इन्वेस्ट किए, 5,000 करके इन्वेस्ट किए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे SIP का जो इनका रिटर्न बन रहा है वो 31% का बन रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है। बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टर की बात। ये 2,000 रुपये की सिमिलर SIP का रखा है, और इनका जो रिटर्न बन रहा है वो 32% का रिटर्न बन रहा है। 5,500 रुपये के प्रॉफिट पे हैं, और 24,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ है। इस सेक्टर की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और इस सेक्टर पे पैसा अच्छा आपका बन सकता है। थोड़ा टाइम होराइजन को लेके चलना पड़ेगा। अभी इसकी जो NAV चल रही है वो 34 रुपये के आसपास चल रही है, और इनकी जो एवरेज परचेज NAV है वो 27 रुपये की है। तो 27 से सिर्फ 34 रुपये ही हुआ है, और इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा बन गया है। और जब ये 34 रुपये की यूनिट, या समझ लो कि ये 27 रुपये की यूनिट है, जब ये 100 रुपये हो जाएगा तो आप ये समझ सकते हो कि इनका पैसा कितने टाइम्स बढ़ चुका होगा। तो ये एक अच्छा फंड है, एक अच्छा सेक्टर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच।